नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नॉन स्टॉप महाकवरेज महायुद्ध पर जारी है और देखिए जैसे जैसे दिन बीत रहा है स्थिति बेहद खतरनाक हो रही है। मिडल ईस्ट में जारी इस महाजंग के बीच भारत के लिए हालांकि एक अच्छी खबर है, एक और जहाज भारत के लिए रवाना हो गया है। नौसेना की सुरक्षा में जग लाडकिया यूएई से सुरक्षित निकल गया है। फुजैरा पोर्ट के पास हाई रिस्क समुद्री इलाके से ये जहाज देखिए निकल चुका है, जिसे नौसैनिक एस्कॉर्ट कर रहे हैं और ये भारत की तरफ बढ़ रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ये जहाज लगभग 80,000 टन कच्चा तेल लेकर भारत पहुंच रहा है और बताया जा रहा है कि जग लाडकी खतरनाक समुद्री इलाके से सुरक्षित बाहर निकल गया और अब भारत के बंदरगाह की ओर ये बढ़ रहा है। तो जिस तरह से युद्ध के बीच हालात बेहद खतरनाक बने हुए हैं, मिडिल ईस्ट में कई चुनौतियां इस वक्त देश झेल रहे हैं, ऐसे में भारत के लिए यकीन बहुत अच्छी खबर। और देखिए भारत के लिए एक और राहत भरी खबर यहां पर है। मिडिल ईस्ट में वॉर के बीच 2 भारतीय जहाज एलपीजी लेकर गुजरात पहुंच रहे हैं। फारस की खाड़ी क्षेत्र से 2 भारतीय एलपीजी वाहक जहाज शिवालिक और नंदा देवी होर्मुज को सुरक्षित तरीके से पार कर भारत आ रहे हैं। आज शिवालिक गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचेगा और कल नंदा देवी गुजरात के ही कांडला पोर्ट पर पहुंचेगा। भारत सरकार के मुताबिक इन दोनों जहाजों पर लगभग 92,712 मीट्रिक टन एलपीजी लोड है। शिवालिक और नंदा देवी के अलावा भारत आने वाले कई दूसरे जहाज भी खाड़ी क्षेत्र में स्टैंड बाय पर है। उन्हें भी सही सलामत भारत लाने की कोशिश देखिए जारी है। और युद्ध के बीच सुरक्षित भारतीय टैंकर जग लाडकी आखिरकार निकल चुका है और यही वो 2 भारतीय एलपीजी वाहक जहाज है जो होर्मुज को सुरक्षित तरीके से पार कर भारत आ रहे हैं। देखिए शिवालिक आज गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचेगा और नंदा देवी भी गुजरात के ही कांडला पोर्ट पर पहुंचेगा। वहीं इन दोनों जहाजों पर लगभग 92,712 मीट्रिक टन देखिए एलपीजी लदा हुआ है, जो कि यकीनन भारत की मजबूती के लिहाज से एक सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर इस वक्त सामने आ रहा है। और मिडल ईस्ट में चल रही इस जंग के बीच अब तेल की सप्लाई को लेकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ती जा रही है। खबर सामने आ रही है कि ईरान अब दुनिया को तेल की बूंद बूंद के लिए तरसाने की तैयारी कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लगभग बंद करने के बाद ईरान अब तेल सप्लाई के एक और अहम रास्ते को हूती विद्रोहियों की मदद से बंद करने की प्लानिंग कर रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंडेब स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी दी है, जिससे पूरी दुनिया में तेल का संकट देखिए और ज्यादा गहरा सकता है। खासकर एशिया और यूरोप से में भारी किल्लत हो सकती है। यमन स्थित ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने धमकी दी है कि वो किसी भी वक्त बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं। रिपोर्ट में दावे किए जा रहे हैं कि अगर अमेरिका और इजरायल ईरान के खिलाफ हमले जारी रखते हैं तो ईरान हूतियों के साथ मिलकर बाब अल मंडेब से गुजरने वाले जहाजों का रास्ता रोक सकता है, जो कि बहुत ही बड़ा संकट है। और देखिए अब आप ये देख सकते हैं कि पहले से ईरान ने इस हिस्से को किस तरह से बंद कर रखा है, जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नाम से हम जानते हैं। और अब बाब अल मंडेब पर यह संकट देखिए गहराता नजर आ रहा है। हम जिस बाब अल मंडेब का जिक्र कर रहे हैं, अगर ये बंद कर दिया जाता है तो यकीन मानिए तेल संकट वैश्विक तौर पर और ज्यादा गहरा जाएगा, क्योंकि इसे ही बाब अल मंडेब को बंद करने पर ईरान जो है वो सोच रहा है, ईरान ये बड़ा फैसला ले सकता है अगर अमेरिका और इजरायल का जो ज्वाइंट अटैक यहाँ पर सामने आ रहा है, अगर वो नहीं यहां पर रुकता है। अब आप सोचिए कितना बड़ा संकट यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि पहले से ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वो बंद है और इसकी वजह से मिडल ईस्ट के देशों को बहुत दिक्कतों का सामना तेल भंडार के तौर पर करना पड़ रहा है। वहीं पर ईरान पर जो इजरायल और अमेरिका का जो हमला आ रहा है, उसके बाद बाब अल मंडेब, आप इस पूरे इलाके को यहां पर मैप के जरिए देख लीजिए। अगर ये इलाका बंद होता है, अगर ये क्षेत्र बंद होता है तो यकीनन बहुत बड़ा संकट। लेकिन अब बाब अल मंडेब पर यह संकट क्यों मंडरा रहा है, अब ये भी आपको हम तफसील से बताते हैं। देखिए दरअसल यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंडेब को बंद करने की धमकी दी है। ईरान समर्थित हूती विद्रोही किसी भी पल जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं और इसके लिए हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा है कि हूती विद्रोही टिगर पर उंगली रखकर तैयार यहां पर है। तो सोचिए कितना भयंकर ये जो पूरा मंजर इस वक्त तेल संकट के तौर पर आ रहा है, वो ये बता रहा है कि स्थिति बेहद खतरनाक है, न सिर्फ जंग को लेकर बल्कि तेल के उस भंडार को लेकर भी, वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी, जिसमें सिर्फ ईरान नहीं बल्कि अब बाकी देश भी जलते नजर आ रहे हैं।